हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 का कल का एपिसोड आपने देखा और उसमें काफ़ी दिलचस्प चीज़ें थी। जिन्होंने नहीं देखा उनको भी मैं बताता हूं कि काफ़ी चीज़ें थी, उनके ऊपर बातचीत करते हैं। काफ़ी सारे सवाल उठेंगे और क्या चीज़ कैसे हुई, कैसे होनी चाहिए थी। तो शुरुआत होती है गाड़ी पार्क करने के एक स्टंट से। उससे पहले जैसे अपना उनका अंदाज है, रोहित शेट्टी मजाक मस्ती करते हैं और फिर पहला टास्क दिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि भैया ये स्टंट जो है टिकट टू फिनाले का है। तो जैसे जैसे आप फिनाले की तरफ बढ़ेंगे तैसे तैसे स्टंट जो है मुश्किल होते जाएंगे। तो इस स्टंट में एक गाड़ी पार्क करनी है। ये गाड़ी पार्क करने का जो स्टंट दिया जाता है बलराज और करण पटेल को दिया जाता है। सबसे पहले बलराज को कहा जाता है, क्योंकि ये स्टंट कुछ ऐसा है कि आपको कुछ साइडों पे कुछ पोल लगे हुए हैं, प्लास्टिक के या किस चीज़ के पोल है। तो लाल पोल है, पीले पोल है, तो आपको बचा के उन पोलों से बच के चलना है और गाड़ी को एक निश्चित जगह पे पार्क करना है, जो कि बहुत ही मुश्किल था। उन पोलों से बचते हुए गाड़ी को पार्क करना बड़ा काफी था कि आपका येलो पोल के साथ गाड़ी अगर आपकी 4 बार टकरा गई थी, चौथी बार गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी, तो खेला खत्म हो जाएगा आपका। और अब अगर आप गाड़ी पार्क करने में कामयाब हुए तो एंड में भी जाके ब्लास्ट तो हो गई होगा। तो बलराज का पहले मजाक उड़ाते हैं रोहित शेट्टी को, कहते हैं कि गाड़ी तुमको चलानी आती है अच्छे से? मुझे तो लगता नहीं है। तो ये चीज़ें होती है। और बलराज ये भी कहते हैं, बलराज को कहते हैं रोहित शेट्टी कि गाड़ी खुद चलाता है या ड्राइवर रखा? बोले ड्राइवर की तो औकात ही नहीं सर, मैं खुद ही चलाता हूँ। तो यहाँ पे बलराज को कहीं ना कहीं यकीन है। वो कहते हैं कि मैं जहाँ पे मुंबई में रहता हूँ तो मेरी जगह है वो बहुत छोटी है, तो इसलिए मैं गाड़ी वहाँ पे पार्क करता हूँ। करण पटेल के जहाँ पे रहता है वो बहुत खुली पार्किंग है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से गाड़ी पार्क कर दूंगा। लेकिन वो नहीं कर पाता बलराज सयाल, और बलराज सयाल का ब्लास्ट बहुत जल्दी हो जाता है और फिर वो आ जाता है बैक टू पवेलियन। फिर करण पटेल के ऊपर शुरू में लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये तो गाड़ी कहीं और ही ले गया है। लेकिन करण पटेल बहुत ही दक्षता से, बहुत ही खूबसूरती से वो स्टंट को कंप्लीट करते हुए गाड़ी को पार्क कर देते हैं। इस तरीके से इस स्टंट में तेजस्विनी प्रकाश के बाद जो दूसरा बंदा टिकट टू फिनाले का दावेदार बन गया था वो था करण पटेल। और तीसरा जो स्टंट था वो स्टंट 3 लोग बच गए, करिश्मा, शिविन और धर्मेश। तो इन तीनों के बीच में वो स्टंट होता है। वो स्टंट भी काफी, देखा जाए तो काफी डेंजरस था, क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि पानी के ऊपर इतनी 25-30 फीट ऊपर एक गोल सा चक्का वो घूम रहा है, बड़ा सा फ्रेम, और वो फ्रेम के ऊपर चल के आपको घूम के आपको वो है फ्लैग उतारने हैं। और लास्ट का फ्लैग वो रस्सी से लटक के आगे लगा हुआ है, वो फ्लैग लेना है। और 5 फ्लैग लेने के बाद आपको पानी में जंप करना है इतने ऊंचे से। तो ये काफी मुश्किल है अगर देखा जाए तो। लेकिन क्योंकि ये खतरों के खिलाड़ी है भैया, तो इसमें तो करना ही होगा। धर्मेश को पहले भेजा जाता है, धर्मेश वहां पे। और सबसे बड़ी बात है कि कोई सपोर्ट नहीं है आपको। पहले तो टास्कों में वो मिलता था आपको कि ऊपर से सपोर्ट मिलती थी वायर वगैरह की, जिसको आप पकड़े होते थे, यहाँ पे बांधी होती थी कि आप गिर भी जाओगे तो उससे लटकोगे। तो ऐसा कुछ नहीं, गिरे तो सीधे पानी में। तो लेकिन धर्मेश बहुत अच्छे तरीके से ये स्टंट को पहले कंप्लीट कर लेता है। लेकिन उसके बाद दूसरे बंदे की जो बारी आती है वो है शिविन नारंग। और शिविन नारंग वहां पे चल जाते ही उनको चक्कर आने लगता है, उनको नीचे देख लेते हैं। कईयों को ये फियर होता है इस चीज का, और हो सकता है उनको हो, लेकिन वो ऐसे इशारा करते हैं कि चक्कर आ रहा है, बोले अवॉइड कर दे, वो अवॉइड भी नहीं कर रहे। फिर वो बोलते हैं कि चलो उठ खड़ा हो, फिर बैठ जाता है। ऐसा बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन एंड में वो कहता है अवॉइड सर। तो बोले अवॉइड है तो कूद पानी में तो कूदना ही होगा। बोला नहीं सर, मैं नहीं कूद सकता। और वो वहीं पे नीचे उतर के वहीं पे बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है। तो वो बोले कि ठीक है भाई, काफी बोलते हैं, काफी मजाक भी उड़ता है, लेकिन वो नहीं उतरता, पानी में नहीं कूदता। फिर आखिरकार उसको वहीं पे खड़े बैठे रख के ही उसी के साथ ही सेकंड कंटेस्टेंट जो करिश्मा तन्ना को भेज दिया जाता है कि भाई तू चढ़ जा, तो इसको वहीं पे लटके रहने दे, क्योंकि आएंगे तो दोनों साथ में आएंगे। तो ऐसा रोहित शेट्टी कहते हैं। रोहित शेट्टी यहाँ पे बिल्कुल ये कहना होगा कि वो अब परवाह नहीं करते हैं। उसने कहा कि सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, तबीयत खराब हो रही है। बोले बैठ जाए, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। तो
रोहित शेट्टी परवाह नहीं करते और करिश्मा तन्ना की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। करिश्मा तन्ना भी चढ़ जाती है और यहाँ पे करिश्मा तन्ना की लंबी लंबी टांगे जो हैं उनका भरपूर साथ देती हैं। उसको फायदा मिलता है कि लंबी टांगों से बैलेंस बना के और लंबे हाथों से ऐसे पकड़ के वो फ्लैग खींच लेती है और करा के वो टास्क स्टंट को कंप्लीट कर देती है। वहां से थोड़ा सा एक जगह पे करिश्मा तन्ना ने गलती की। वो गलती ये की कि उसने धर्मेश का स्टंट अच्छे तरीके से देखा नहीं था। शायद से अगर देखा होता तो वो पांचवा जो चौथा फ्लैग के लिए बोलते ये कहाँ है, तो वो समय उसने बर्बाद किया कुछ सेकंड का, वो नहीं करती तो। लेकिन उसने वो समय वहां पे बर्बाद क्योंकि किया। उसके बाद वो सब लेके पानी में कूद जाती है। रोहित शेट्टी कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा किया, स्टंट किया, तो जीत तो देखते हैं किसकी होगी। तो इसके बीच फिर शिवन नारंग को भी उतार लिया जाता है बोट के द्वारा। आके वो कहता है कि सर मुझे बहुत शर्म आ रही है लेकिन ये मैं नहीं कर पाया, ऐसी बहानेबाजी जो भी करता है। तो वहां पे फिर इस टास्क में विजयी घोषित किया जाता है धर्मेश को, क्योंकि करिश्मा तन्ना वही जो वहां पे समय बर्बाद कर दिया था, वही समय करिश्मा तन्ना के लिए भारी पड़ गया और करिश्मा तन्ना जो है ये स्टंट हार जाती है। तो ये अब 3 जो कंटेस्टेंट हैं ये सिलेक्ट हुए, ये करेंगे टिकट टू फिनाले स्टंट। तो वो है अपने तेजस्वी प्रकाश जो पहले से जीत चुकी थी। तो कल के एपिसोड में जो लोग जीते हैं वो है करण पटेल और धर्मेश। तो ये तीनों करेंगे वो स्टंट। तो इस बीच में कुछ मजाक मस्तियां भी होती है। करिश्मा तन्ना के से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि ये जो सवाल का गलत जवाब दिया या जो कुछ बोला वो सही तरीके से ना बोल पाई, तो तब लगेगा करंट। ऐसी चीजें मजाक मस्तियां जो कि बीच में शो का हिस्सा है वो होती हैं। और उसके बाद तेजस्वी प्रकाश को भी कुर्सी पे बिठाया जाता है, उसके से भी सवाल पूछे जाते हैं बाद में मजाक मस्ती में। वो सब जवाब देती भी है, बोले नहीं गलत है, और उसकी रस्सियां काट करके उसको पानी में गिराते हैं। ऐसी चीजें चलती हैं। और उसके बाद होता है टिकट टू फिनाले का स्टंट। ये तीनों के बीच में कि किसको मिलेगा टिकट टू फिनाले। तो उम्मीद सबको ये थी कि अब भैया करिश्मा तन्ना तो नहीं है तो तेजस्वी प्रकाश ये टिकट टू फिनाले स्टंट जीतेगी, क्योंकि वो वाटर में भी है, वो पानी के का स्टंट बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे रोहित शेट्टी सबसे पहले इसलिए उसी को भेजते हैं वो स्टंट परफॉर्म करने के लिए। लेकिन वो वहां पे जाके कुछ चोट लग जाती है या क्या, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल स्टंट था कि पानी के अंदर जो एक पाइप सा है उसके अंदर वैक्यूम है, तो वो उसमें घुस के अंदर जाके पूरा आपको सांस बाहर से ले जानी है। जितनी सांस ले ली, आपका कितना लंबा आप सांस रोक सकते हैं ये डिपेंड करता है। तो उसके अंदर आपको फ्लैग निकालने हैं। लेकिन तेजस्वी प्रकाश वहां पे या तो घबरा जाती है या उनके चोट लग जाती है या क्या हो जाता है, बहुत डर जाती है और वो रोने लगती हैं। तो सब सोचते हैं कि अरे यार क्या हो गया, घबरा गया। और रोहित शेट्टी उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कहते हैं। उसके बाद करण पटेल जाते हैं। करण पटेल भी उस स्टंट को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते और बाहर आके कहते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग इंजरीज टू हेल्थ, क्योंकि मेरा सांस इतना लंबा नहीं है। उसके बाद धर्मेश जाते हैं। तो धर्मेश किससे फिर भी होता है, धर्मेश फिर भी मजाक मस्ती करते रहते हैं। करते हुए स्टंट परफॉर्म करने के लिए जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये थोड़े से ये भी घबराए हुए हैं। तो लेकिन वो बाहर खड़े होके पूरा रोहित शेट्टी बोलते हैं कि आराम से तू टेक योर टाइम, और फिर वो सांस पूरा खींच के फिर बोलते हैं सर ठीक है ओके। लेकिन वो बंदा उसके अंदर घुस के कमाल कर देता है, सबसे ज्यादा लंबा समय वहां पे टिकता है और सबसे ज्यादा फ्लैग्स जो है वो एकत्रित करता है। इवन के रोहित शेट्टी भी हैरान हो जाता है कि इतने फ्लैग तो हमारा जो बंदे ने जब स्टंट ये कंप्लीट करके टेस्टिंग किया था उसने नहीं किया था, जो कि पूरे प्रोफेशनल होते हैं। तो यहाँ पे धर्मेश बताते हैं कि सर ये अंडर वाटर स्विमिंग तो मेरा शौक है, मेरा शुरू से, इसलिए भी शायद से हो गया ये मैं सांस ज़्यादा लंबे समय तक कर सकता हूँ। वैसे भी जो कोरियोग्राफर होते हैं कि डांस करते हैं इतना ज़्यादा, तो उनको वैसे भी सांस की ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, सांस उनका ज़्यादा ही वैसे भी स्टेमिना जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों धर्मेश जो है जीत जाते हैं पहला टिकट टू फिनाले। लेकिन ये देखना होगा कि अब टिकट टू फिनाले, क्योंकि हमारे हिसाब से टॉप 3 में धर्मेश शायद से नहीं है, जो हमारे पास खबरें पहुंच रही है। तो अब टिकट टू फिनाले में कितने लोग होंगे ये देखना होगा, और क्या धर्मेश उससे पहले बाहर हो जाएंगे या फिर धर्मेश रहेंगे टॉप 3 में या टॉप 2 में या विनर। क्या कहते हो आप? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।